Assalamu alaikum, Miri. How are you all? Now, one of the very important question that is frequently asked from me is that should a woman be a working woman or a housemaker, especially after marriage? I'm going to address this question in this video from my perspective, so if you're interested, please keep on watching. Now, this is the question which is frequently asked from most of the women, and they're very eager in knowing the answer कि शादी के बाद काम करना चाहिए एक लड़की को या नहीं करना चाहिए. So before addressing this question, the first thing that I would like to mention over here is that आपको ये बात understand करनी है कि जब आप इस दुनिया में आए हो तो आप एक आज़ाद एंटिटी बन के आए हो. हर इंसान को अल्लाह ने एक इंडिविजुअल एंटिटी बनाया है और वो अपने तमाम फ़ैसलों में आज़ाद है. जहाँ वो अपने तमाम फ़ैसले लेने में आज़ाद है और अल्लाह ने उसको ये हक़ दिया है कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करे और किसी के किसी नाजायज़ प्रेशर के अंडर ना आए, वहीं पे आपके ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ भी कर दी गई है कि आप अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह से उठाने के काबिल अपने आप को बनाएं. चाहे वो आपका नान नफ़का है, चाहे वो आपका रहन सहन है, चाहे वो कुछ भी है. अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी का गोल ये होना चाहिए कि आपने अपने आप को इतना केपेबल बनाना है कि आप किसी भी इंसान के ऊपर, चाहे वो आपका बाप हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका शौहर हो लेटर ऑन ज़िंदगी में, उसके ऊपर आपको डिपेंड करने की ज़रूरत ना पड़े. आप अपने तौर पे इतने केपेबल, इतने रिस्पॉन्सिबल और इतने एफिशिएंट हो सकें कि आप अपनी तमाम ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से उठा सकें. इसके वेरियस पर्सपेक्टिव्स हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस वीडियो बिकॉज द वीडियो इज़ going to get a little longer. But coming to the point, first thing आपने ये बात अंडरस्टैंड करनी है. फिर दूसरी बात आती है that what to do after marriage. इंसान, पहली चीज़ ये है कि इंसान को शादी उस वक्त करनी चाहिए जिस वक्त वो इतना केपेबल और इतना रिस्पॉन्सिबल है कि वो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सके. बिकॉज शादी इज़ नॉट अ गेम, इट्स एन एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले उठानी आनी चाहिए, साथ ही साथ आपको इतना केपेबल होना चाहिए कि आप अपनी शौहर की ज़िम्मेदारी एंड लेटर ऑन जो आपकी जनरेशन अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजता है, उनकी ज़िम्मेदारी उठाने के भी आप प्रॉपरली काबिल हों. बेसिक नान नफ़के और उसकी ज़िम्मेदारी नो डाउट अल्लाह ने मर्द के ऊपर रखी है, लेकिन वक्त का, हालात का कोई पता नहीं होता. यहाँ पे फिर आपके पास दो एक्सट्रीम्स आ जाती हैं. एक वो एक्सट्रीम है कि जो कि फाइनेंशियली जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं, और दूसरी एक्सट्रीम वो है जो कि फाइनेंशियली वेल ऑफ है. If we talk about the first extreme which are not financially well off, जिनको पैसों की ज़रूरत है, उस केस में तो आई फील लाइक कि ये 100% ज़िम्मेदारी औरत की भी साथ बनती है कि अगर वो पढ़ी लिखी है, केपेबल है, तो अपने मर्द का ज़रूर हाथ बटाए ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी को गुजार सके. So this point is pretty clear. Now come to the second point where the women where the family is financially well off और as such कोई औरत को जॉब करने की ज़िम्मेदारी नहीं है. एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ कि इन दोनों पॉइंट्स में जो पहली औरत की ज़िम्मेदारी आती है, वो आती है शादी के बाद उसके ऊपर अपने शौहर की, अपने घर की और अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी, कि वो इन तीनों ज़िम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल करे. 7 साल तक के बच्चों को आपने इस तरह से अगर आप उनकी पालना होता है कि वो उनकी जो पहली तरबियत गाह होती है वो माँ की गोद होती है, ठीक है. और वो इतना बच्चा बाहर से लर्न नहीं करता जितना वो अपनी माँ से लर्न कर रहा होता है. तो अगर आप अपनी ये 3 जिम्मेदारियाँ जो है, शौहर, बच्चे और घर, इनको अगर आप प्रॉपर तरीके से संभाल रही हैं, तो फिर आपके पास सेकंड जो ऑप्शन आता है ज़िंदगी का, वो ये है जॉब का. यानी अगर आप अपने शौक़ के तौर पे जॉब करना चाहती हैं, अपने करियर को साथ लेके चलना चाहती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. बट सिंस इट गेट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट कि शौहर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, घर को भी प्रॉपर तरीके से, बिकॉज दैट इज़ इंटायरली अ फुल टाइम जॉब अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से निभाएं. तो अगर आपने मतलब अगर उसमें आपने गुजारे लायक काम करना है, फिर तो मतलब चीज़ें थिंग्स कैन मूव ऑन. बट इफ़ यू वांट टू डू इट विद 100% एफिशिएंसी, और जो उनका हक़ है वो प्रॉपर तरीके, जो बच्चों का हक़ है खाने पीने का, उनकी एजुकेशन का, उनकी क्लीनलीनेस का, उनकी हाइजीन का, मैनर्स का, ईच एंड एवरीथिंग, आपने उनको सोसाइटी में एक अच्छा बंदा बना के निकालना है. दैट इज़ अ बिग बिग टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अगर आप उन तमाम जिम्मेदारियों को फुलफ़िल कर रही हैं और साथ ही साथ यू वांट टू परस्यू योर करियर, देन देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट. सो कंक्लूडिंग दिस वीडियो, द फर्स्ट थिंग इज़
کہ آپ یو آر این انڈیویژل اینٹی اینڈ یو ہیو ٹو بی میک یور سیلف کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم. Secondly, if you're gone married and if you're not financially well off, then it comes the 100% responsibility of the women کہ کسی بھی irrespective of the gender مرد کو گھر کے کام کرنے بھی آنے چاہیے اور عورت کو باہر کے کام کرنے بھی آنے چاہیے. دس شوڈ ناٹ بی جینڈر بائسڈ کہ عورت گھر کے کام ہی کرے گی اور مرد باہر کے کام ہی کرے گا یا وائس ورسا. اگر عورت ایک جاب کر رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کے مرد کو بھی اتنا ہونا چاہیے کہ اگر وہ گھر میں کوئی ہیلپ ریکوائر کر رہی ہے یا اگر وہ خود نہیں دے سکتا تو کوئی ہیلپرز ارینج کر کے ان سم وے یہ دونوں کے گھر دونوں کا ہے اس لیے اس کو چلانے کی ذمہ داری بھی دونوں کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے. The third thing is if the family is financially well off, then عورت کے اوپر جو پرائم رسپانسبلٹی ہے اگر وہ ان پرائم رسپانسبلٹیز کو جیسے کہ میں نے مینشن کیا گھر بچے اور میاں اگر ان تینوں کو پراپر طریقے سے نبھا رہی ہے then there is no harm in pursuing her career. وہ اپنا کریئر ضرور پرسیو کرے, جاب کرے, اپنی لگژریز کو میٹ کرے کیونکہ ایک انکم کے ساتھ آج کل واقعی گزارا نہیں ہے. مہنگائی آپ کو پتہ ہے کہ سر توڑ کے کہاں جا رہی ہے. سو ان دیٹ وے جہاں پہ آپ اپنے میاں کو وہاں پہ فائنینشلی جو ہے وہ ایک پش دے رہے ہوتے ہو اگر آپ جاب کر رہے ہوتے ہو, ساتھ ہی ساتھ آپ کی اپنی جو ایک اسٹینڈنگ ہے وہ مینٹین رہتی ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کہ آپ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہتے ہو. دا فورتھ تھنگ از یو کین میٹ اپ آل یور لگژریز. آپ اپنی وشز پوری کر سکتے ہو, آپ اپنے ہاتھ سے کما رہے ہوتے ہو, آپ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوتے ہو, آنسریبل نہیں ہوتے ہو. سو دیز آر آل دا پرکس آف doing a job on your independent basis. So I hope you have liked the video. Do let me know your feedback in the comment section below. See you in the next video, inshallah.